एक बादशाह था। उसमें एक बुरी आदत थी, उसे बेटी से बहुत नफरत थी। अल्लाह की कुदरत से उसके यहाँ पहले बेटा पैदा हुआ। उसे अपने बेटे से बहुत प्यार था और बहुत प्यार से उसकी परवरिश हो रही थी। कुछ सालों के बाद मल्लिका फिर प्रेग्नेंट हुई। पैदाइश के दिन करीब थे और बादशाह को किसी दूसरे बादशाह की दावत पर मुल्क से बाहर जाना था। जाने से पहले बादशाह ने मल्लिका को हुक्म दिया कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। अगर मेरे आने से पहले बच्चा पैदा हो गया, लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हुई उसे दफन कर देना। और बादशाह चला गया। कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ लड़की पैदा हुई। औलाद माँ को प्यारी होती है। मल्लिका रोने लगी, या अल्लाह, अब मैं क्या करूँ। पैदाइश के वक्त एक दाई मौजूद थी जो मल्लिका की हालात देख रही थी। उसने मल्लिका से कहा, मल्लिका, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं यहाँ से सबके सामने बच्ची को दफन करने के बहाने लेकर जाऊंगी, पर मैं यहाँ से इसे अपने घर में ले जाकर पालूंगी। अगर आप किसी तरह बच्ची के लिए खर्च वगैरह भेजती रहेंगी तो आपकी बच्ची खुशहाल जिंदगी गुजारेगी, वरना हम गरीबों को जो नसीब में होता है वैसे भी पालने की कोशिश करूंगी। मल्लिका ने कुछ सोना चांदी जेवर वगैरह अपनी बच्ची के लिए थमा दिए और महल में यह बात फैल गई कि दाई ने बच्ची को ले जाकर दफना दिया है, जबकि दाई ने शहजादी को अपने घर लाकर पूरे लाड प्यार से उसकी परवरिश करना शुरू कर दी। जब बादशाह अपने सफर से वापस आया तो उसे यह खबर सुनाया गया कि आपके जाने के बाद बच्ची पैदा हुई थी और आपके हुक्म से उसे दफन कर दिया गया है। बादशाह को बहुत खुशी मिली। दाई ने लोगों के सामने शहजादी को अपनी नवासी जाहिर किया। दाई कभी कभार बादशाह से छुपकर बच्ची को लाती और मल्लिका को अपनी बेटी को देखकर उसकी ममता को कुछ राहत मिलता और वो अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए दाई को सोना चांदी दे दिया करती थी। इसलिए शहजादी की परवरिश अच्छे तरीके से हो रही थी और वो बहुत ही खूबसूरत दिखती जा रही थी। इसलिए जवान होते ही दुनिया के सामने शहजादी ना होते हुए भी शहजादियों की तरह दिखने लगी। एक दिन बादशाह की सवारी शहर से होकर गुजर रही थी। उसी वक्त शहजादी और दाई भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। बादशाह की नजर शहजादी पर पड़ गई। पूछा, यह कौन है? मंत्री ने कहा, यह इस बेचारी दाई की नवासी है। बादशाह ने हुक्म दिया, मुझे ये बहुत पसंद आई है। कल इसके घर में मेरे रिश्ते की बात जाकर करो, क्योंकि हकीकत का तो किसी को पता नहीं था। इसलिए दूसरे दिन मंत्री वकील को साथ लेकर दाई के घर पहुंचा। बादशाह के लिए उसकी नवासी का हाथ मांगने गया। अब दाई के होश उड़ गए कि या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? उसने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं एक गरीब हूं। मेरी नवासी बादशाह के लायक नहीं है और ना ही बादशाह का किसी गरीब से रिश्ता जोड़ना सही है। इसलिए दोबारा रिश्ता लेकर मेरे घर मत आइएगा। बादशाह खुद तो आया नहीं, लेकिन दाई के घर रिश्ते के लिए बहुत से लोगों को भेजता रहा। सबने दाई को बहुत मनाया और धमकी भी दी, लेकिन दाई तस से मस नहीं हुई। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़कर उसे खूब सजा दो ताकि वो रिश्ते के लिए मान जाए। सिपाही दाई को पकड़कर बादशाह के सामने लाए। सिपाहियों ने दाई को कपड़े की तरह निचोड़ के रख दिया। बेचारी पहले से तो 2 हड्डियों पर ही थी। इतनी मार बर्दाश्त न कर सकी और बादशाह के सामने चीख पड़ी, बादशाह सलामत, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैंने इसे दफन करने के बजाय अपने घर ले जाकर इसकी परवरिश की है। अब बादशाह को एहसास हुआ कि वह कौन सी गलती करने जा रहा था। खुदा ने उसे गुनाह से बचा लिया। वो और ज्यादा गुस्से में आ गया
अपने बेटे शहजादे को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर मार कर छोड़ दो और उसकी आंखें निकालकर गर्दन का खून लाकर मुझे दिखा दो ताकि मुझे यकीन हो जाए। शहजादा परेशान हुआ कि वो अपनी बहन को अपने हाथों से कैसे मारे, उसकी आंखें कैसे निकाले और उसके गर्दन का खून लाकर कैसे अपने पिता को दिखा दे। यह उसे किसी सूरत में गंवारा न था। उसे अपनी बहन के बारे में अब मालूम हुआ, लेकिन उसे पता था कि बादशाह हर सूरत में अपनी बेटी को दफन करना चाहता है। अगर उसने उसे नहीं मारा तो बादशाह दोनों को दफन कर देगा। मजबूर होकर अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की तरफ बढ़ गया। जब दोनों जंगल में पहुँचे तो बहन के लिए भाई की मोहब्बत जाग उठी। बहन से कहा कि मैं किसी सूरत में तुम्हें अपने हाथों से मारना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें यही छोड़ देता हूँ। आगे तुम्हारी किस्मत तुम्हें जहाँ ले जाए, तुम भागकर कहीं और निकल जाओ। लेकिन बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा, नहीं भाई, तुम मुझे मार दो, मेरी आंखें निकाल लो और खून ले जाकर मेरे पिता को दिखा दो, नहीं तो वे तुम्हें मार देंगे, जो मुझे किसी सूरत में गंवारा नहीं है। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। आखिर किसी तरह भाई ने बहन को मना लिया। शहजादी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार पलटकर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। उसके बाद शहजादे ने इधर उधर से ढूंढकर एक हिरन का शिकार किया, उसकी गर्दन का खून निकाला और आंखें निकाली और ले जाकर बादशाह को दिखा दिया। बादशाह ने आईना मंगवाया, उसमें उन आँखों को और अपनी आँखों को गौर से देखा। जब उसको यकीन हो गया कि आँखों का रंग एक ही है, तब उसे तसल्ली हुई। मल्लिका ने किसी तरीके से शहजादे को बुलाकर उससे बेटी के बारे में पूछा। शहजादे ने माँ को सारा सच बता दिया। मल्लिका ने अपने हाथ को आसमान की तरफ ऊपर उठाया और बेटी के लिए दुआएं मांगी कि या अल्लाह, तू मेरी बेटी की हिफाजत कर, उसे अपने अमान में रख और उसे किसी अच्छी जगह पर पहुंचा दे। अब आगे शहजादी जाकर जंगल में रहने लगी और भूख मिटाने के लिए जंगली फल फूल खाकर अपना वक्त गुजारने लगी। इसी तरह बहुत सा वक्त गुजर गया। झाड़ियों और कांटों से उलझकर उसके कपड़े फट गए थे और उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं रहा। एक दिन किसी और मुल्क का बादशाह अपने लश्कर के साथ उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक बादशाह उसी तरफ निकल आया जिधर शहजादी रहती थी। जब शहजादी के कानों में किसी घोड़े के कदमों की आहट पड़ी तो जल्दी जल्दी किसी घने पेड़ पर चढ़ गई और उसके बड़े बड़े पत्ते तोड़कर अपने शरीर को छुपकर बैठ गई। वह बादशाह भी पेड़ के नीचे ठहर गया, थोड़ी देर सुस्ताने के लिए लेट गया और उसका मुंह आसमान की तरफ था और वो अपने ख्यालों में गुम था। जब उसकी नजर पेड़ के घने पत्तों में छुपे लड़की पर पड़ी तो वह उछलकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से कहने लगा, अल्लाह की बंदी, तुम कोई परी हो, फरिश्ता हो या जिन हो या कोई इंसान हो, जो भी हो अपने आप को जाहिर करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहजादी ने पुकारकर कहा, ए मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूँ, मेरे शरीर पर कपड़े नाम का कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने नीचे बिछे चादर को मेरी तरफ फेंक दो तो मैं उसे अपने शरीर ढांप कर नीचे उतर आऊं और तुमसे बातचीत करूं। बादशाह ने अपने नीचे बिछे कपड़े को ऊपर उठाया, उसका गला सा बनाकर उसकी तरफ फेंक दिया। शहजादी ने उस कपड़े से अपने जिस्म को खूब अच्छी तरह से ढक लिया और किसी न किसी तरीके से उतर आई। बादशाह ने शहजादी को देखा तो उसके चेहरे को देखकर गुम हो गया। उसके पूरे मुल्क में कोई इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। वह पूरे दिलो जान से शहजादी पर फिदा हो गया और शहजादी से बोला, मैं एक बादशाह हूँ,
अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी मल्लिका बनाना चाहता हूँ। अंधा क्या चाहे, दो आंखें शहजादी ने हामी भर दी। वो भी एक ऐसा बंदा चाहती थी जो उसे इज्जत दे। बादशाह खुशी खुशी शहजादी को लेकर अपने मुल्क चला गया। अपने मुल्क पहुँचते ही एक दो दिन बाद जल्दी शादी का अपने महल ले आया। बादशाह और शहजादी अपनी शादी से बहुत खुश थे। इस दौरान बादशाह ने शहजादी से उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। चंद सालों बाद उसके यहाँ बेटी पैदा हुई। बादशाह बहुत खुश था। उसने शहजादी से पूछा, अब अल्लाह ने हम दोनों को औलाद से नवाजा है। तुम अब एक बेटी की माँ बन गई हो। अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, किस जगह तुम्हारा घर है। शहजादी ने किसी तरीके से बादशाह से बातें टाल दी। इसी तरह कुछ साल गुजरते गए। बादशाह के यहाँ दूसरी बार बेटा पैदा हुआ। बादशाह ने दोबारा शहजादी से वही सवाल दोहराया। फिर शहजादी ने बादशाह की बातों को इधर उधर घुमाकर टाल दिया। आखिरकार उनके यहाँ जब तीसरा बेटा पैदा हुआ तो इस मौके पर बादशाह ने शहजादी की हकीकत मालूम करने के लिए बहुत दबाव डाला। आखिरकार शहजादी मान गई और बादशाह को हकीकत बता दी। बादशाह ने जब शहजादी की दुख भरी कहानी सुनी तो उससे कहा, अपने आप को तैयार करो, मैं तुम्हारे माँ और पिता के घर ले जाऊंगा। शहजादी ने बहुत मिन्नतें की कि मुझे मेरे जालिम बाप के सामने मत ले जाओ, वह मुझे मार देगा। लेकिन बादशाह नहीं माना। आखिरकार वो मजबूर होके अपने माँ बाप के घर यानी मायके जाने के लिए तैयार हो गई। बादशाह ने एक बड़े लश्कर के साथ शहजादी और तीनों बेटों को भेजा, लेकिन खुद कुछ जरूरी कामों की वजह से रुक गया। अपने मंत्री, वकील और काजी को शहजादी के साथ भेज दिया और कहा, तुम लोग बेगम को लेकर चली जाओ। मैं पहली या दूसरी तीसरी मंजिल पर तुम लोगों से जरूर आकर मिलूंगा। मंत्री, वकील और काजी शहजादी को लेकर और लश्कर के साथ उसके माँ बाप के मुल्क की तरफ चल दिए। शाम होते होते उन्होंने पहले मंजिल पर पहुंचकर पड़ाव डाला। मंत्री शहजादी के बिल्कुल करीब ही खम्भे से सटकर खड़ा था। शहजादी ने मंत्री को बुलाकर उससे पूछा, ए मंत्री, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी और एक बादशाह की बीवी हूँ। तुम अपना खेमा यहाँ से दूर लगा दो। मंत्री ने कहा, हे मल्लिका, बादशाह ने हमें आपकी हिफाजत की खातिर आपके साथ भेजा है। अगर आपको यहाँ आपके बच्चों को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या जवाब दूंगा। शहजादी ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, पर तुम अपना कैंप यहाँ से दूर कहीं और लगवा लो। लेकिन मंत्री नहीं माना, कैंप लगा रहने दिया। खाना वगैरह खाया, रात हो गई थी। थके हारे सारे लोग सो गए। मंत्री के दिल में खोट था, उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिर आधी रात को मंत्री उठा और शहजादी के कैंप में दाखिल हो गया। शहजादी पहले से ही जाग चुकी थी। मंत्री की नीयत में खोट है, आहट पाकर शहजादी जाग गई। देखा कि मंत्री है तो उसे ललकार कर बाहर निकलने को कहा, लेकिन मंत्री आगे बढ़ने लगा। शहजादी ने कहा, ए मंत्री, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की पत्नी भी हूँ। ना मैंने बुराई की है और ना किसी का बुरा चाहा है। मुझे लोगों के सामने बदनाम मत करो और मेरे कैंप से बाहर निकल जाओ। लेकिन बेशर्म मंत्री नहीं निकला। अब शहजादी ने देखा ये मंत्री किसी सूरत में नहीं मान रहा तो उसने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने किया कि तुम्हें इस बच्चे के सर की कसम है, इस तरह मत करो। उसे अल्लाह वसूल के रास्ते दिए हैं। लेकिन कमीना मंत्री के दिमाग में शैतान पूरी तरह से बैठ चुका था। वो आगे बढ़ा और तलवार निकालकर एक ही बार में बच्चे का सर अलग कर दिया। शहजादी समझ गई कि मंत्री बिल्कुल भी नहीं टलेगा। उसने मंत्री से कहा, मैं एक पाक औरत हूँ, इस वक्त भी वजू में हूँ, मुझे इतना मौका दो, मैं अपने वजू को तोड़कर आ जाती हूँ।
तब तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। मंत्री ने कहा, जाओ और जल्दी आ जाना। शहजादी ने कैंप से बाहर निकलकर भागती हुई वहां से दूर एक बड़े झाड़ी के पीछे जा छुप गई। मंत्री कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे ढूंढने निकल पड़ा। इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। सुबह होने वाली थी। थक हार कर दोबारा शहजादी के कैंप में दाखिल हो गया। बच्चे की लाश उठाकर कहीं दूर दफन किया और अपने कैंप में आकर घुस गया। सुबह बहुत देर के बाद शहजादी ने कैंप में दाखिल हो गई। अपने बेटे को न पाकर रोने लगी। लश्कर दोबारा रवाना हो गया। चलते चलते शाम तक दूसरी मंजिल तक आ पहुंचा। आज भी नौकरों ने शहजादी का कैंप खड़ा किया। शहजादी ने देखा कि जिन नौकर एक और कैंप इसके खम्बे के करीब खड़ा कर रहे हैं। पूछा, ये किसका कैंप है? नौकर ने जवाब दिया, ये वकील का कैंप है। शहजादी ने वकील को बुलाया और कहा, मैं एक औरत हूँ, तुम अपना कैंप मेरे कैंप के करीब से हटवा दो, वह अच्छी बात नहीं है। वकील ने कहा, हे मल्लिका, बादशाह सलामत ने मुझे आपके साजो सामान की हिफाजत के लिए आपके साथ भेजा है। अगर आपको या आपके बच्चे को कुछ भी हो गया तो मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? शहजादी ने जवाब दिया, इतने सारे लश्कर के बीच में मुझे और मेरे सम्मान को कोई चुरा कर नहीं ले जा सकेगा। बेहतर यही है कि तुम अपना कैंप कहीं दूर खड़ा कर लो। लेकिन वकील टस से मस नहीं हुआ और अपना कैंप उधर ही खड़ा करवा दिया। शहजादी पहले से ही मंत्री के हाथों मार खा चुकी थी, इसलिए उस रात अपनी पूरी होशो हवास में थी। वैसे भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आज भी उसने आधी रात को किसी के कदमों की आहट अपने कैंपों की तरफ आते हुए सुनी तो उठ गई। अब उसने देखा कि आने वाला वकील है तो उसे ललकारा, खबरदार, मेरे कैंप में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ मेरे कैंप से। लेकिन वकील अपने गंदे इरादों के साथ उसकी तरफ देख रहा था। शहजादी ने दोबारा फिर उससे कहा, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की पत्नी हूँ। मैं एक पाक दामन औरत हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ो और अपने अंजाम की फिक्र करो। लेकिन किरदार वकील कहाँ टलने वाला था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। शहजादी समझ गई कि ये वकील भी नहीं टलने वाला है। उसने अपने दूसरे बेटे को उसके सामने खड़ा कर दिया और उसके वास्ते दिए, इस मासूम के सर की कसम, मेरा पीछा छोड़ दो और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन वकील ने भी तलवार से वार करके उसके दूसरे बेटे के सिर को जुदा कर दिया। बेचारी शहजादी ने कहा, अगर तुम अपने गंदे इरादों से नहीं टलने वाले तो मुझे मौका दो, क्योंकि मैं पाको साफ और वज्जू से हूँ। मुझे कुछ वक्त दो ताकि मैं खुद को नापाक कर दूं। इसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे करो। वकील ने उसे जाने दिया। शहजादी कैंप से निकल गई। आज भी शहजादी में जितनी हिम्मत थी निकलकर भागी और जहां तक उसके कर्म जा सकते थे उतनी दूर भागकर आखिरकार थक हार कर खड़ी हो गई। एक बड़े से झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वकील ने जब देखा कि शहजादी अभी तक नहीं आई तो उसके पीछे निकल पड़ा। इधर उधर भाग दौड़ करके उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। अब उसे डर लगने लगा कि बच्चा भी जान से गया और शहजादी भी भाग निकली। अगर किसी ने बादशाह को खबर कर दी तो वो मुझे खौलते तेल में डाल देगा। वकील जल्दी जल्दी वापस आया। मरे हुए बच्चे को उठाकर कहीं दूर दफन किया और अपने कैंप में जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो शहजादी धीरे धीरे अपने कैंप में दाखिल हो गई। देखा कि दूसरे बेटे की लाश भी वहाँ नहीं है। समझ गई कि बाद में वकील ने इसे ठिकाने लगा दिया है। बेचारी किस पर भरोसा करती, इसलिए चुप रही। फिर लश्कर शहजादी को बादशाह की मुलाकात के लिए चल दिया। आज शहजादी अकेली एक बेटे के साथ मायूस होकर ऊंट पर सवार थी। जब तीसरे मंजिल पर पड़ाव डाला गया तो देखा कि काजी साहब अपना कैंप इसके कैंप के सामने खड़ा करवा रहा है।
शहजादी ने उसे भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन काजी भी टलने वालों में से नहीं था। आज की रात भी शहजादी के लिए मुसीबत की रात थी। वो समझ चुकी थी कि काजी भी उन दोनों से किसी तौर पर कम नहीं है। आज रात तो शहजादी बिल्कुल भी नहीं सोई, बैठी रही। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो देखा कि कोई कैंप में दाखिल हो रहा है। शहजादी ने उसे भी समझाने की बहुत कोशिश की, खुदा रसूल के वास्ते दिए, यहाँ तक कह दिया कि अगर वकील मंत्री जाहिल थे, तुम तो पढ़े लिखे इंसान हो, लोगों में इंसाफ करते हो, तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन काजी भी पूरी तरह शैतान बन चुका था। उस पे उन बातों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादी ने फिर देखा कि ये भी नहीं टलने वाला है, तो उस ख्याल से कि शायद उसके दिल में रहम पैदा हो जाए, अपने तीसरे सबसे छोटे बेटे को उसके सामने खड़ा कर दिया, उसका वास्ता दी। काजी बज्जात को भी रहम न आया और मासूम बच्चे का सर काट दिया। शहजादी ने उसे भी यही कहा कि मैं पाक साफ हूँ और वजू से हूँ, मुझे मौका दो ताकि अपना वजू तोड़ दूँ, उसके बाद जो तुम चाहो करो। काजी ने भी उसे जाने दिया। जैसे ही शहजादी बाहर निकली, इधर मुंह उठा भाग निकली। भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। उसके दिल में धुआं भर गया। अपने मासूम बच्चों की यादें सताने लगी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था और वो सोच रही थी, ये अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे किधर हैं, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। उससे बेहतर है कि खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। ये फैसला करके उसने दरिया में छलांग लगा दी और दरिया में बहते बहते दूसरी तरफ चली गई। दूसरी तरफ से फकीर, जो कि 6 भाई थे, अपने कपड़े धोने के लिए आए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो पकड़कर बाहर निकाल लाए। जब शहजादी के पैरों तले से जमीन निकल गई, उनके होश हवास निकल गए कि वहाँ 3 कमीनों से अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली तो इन 6 फकीरों के हाथ लग गई। फकीरों में से हर एक यही कह रहा था कि ये मेरी है, मगर सुलह यही ठहरी कि इसे अपने बाप के पास ले जाएंगे। वो जिसका कहे यह औरत उसी की है। वो शहजादी को अपने पिता के पास ले गए। उनका बाप एक अक्लमंद इंसान था। देखते ही समझ गया यह किसी बादशाह घराने की औरत है। मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं है। इस वजह से उसने अपने बेटों को बहुत समझाया, ए मेरे बेटों, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसे अपनी बहन बना लो। तुम 6 भाई और 7वीं तुम्हारी यह बहन है। तुम लोग इसकी खूब देखभाल करो, इसकी बरकत से तुम सब खुश रहोगे। बाप के फैसले से फकीर बहुत खुश हो गए और शहजादी का ख्याल रखने लगे। उसको छोड़ जब बादशाह चौथे दिन लश्कर से मिला तो देखा मंत्री, वकील और काजी उससे कतरा रहे थे। उसके सामने शर्मसार से थे। पूछा, मेरी पत्नी बच्चे कहाँ हैं? तीनों ने एक जबान होकर कहा, मल्लिका तो एक डायन थी, उन बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। बादशाह हैरान और परेशान हो गया कि ये क्या बात हो गई। वो इन तीनों के बातों में पड़ गया। बादशाह अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाके अपने जालिम ससुर बादशाह को देखूं और उससे पूछूं कि इसे क्यों बेटियों से इतनी नफरत है। उसके जुल्मों सितम की वजह से उसकी बेटी डायन बन गई और अपने बच्चों तक को खा गई। उधर शहजादी फकीरों की बहन बनकर रहने लगी। उसे इधर उधर से पता मिल गया और समझ गई कि अपने पिता बादशाह के मुल्क में पहुंच गई है। उसे पता था कि उसके बाप को कहानी सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने फकीर भाइयों से कहा कि तुम जाकर बादशाह को बता दो कि हमारी बहन कहानी सुनाती है, क्या आप उससे कहानी
सुनेंगे या नहीं? फकीरों ने बादशाह के दरबार में जाकर कहा, हमारी एक बहन है जो बहुत अच्छी कहानी सुनाती है। अगर आपको पसंद हो तो उसे कहानी सुनाने के लिए लेकर हम राजमहल में आए। बादशाह ने उन्हें इजाजत दे दी और कहा कि अगर उसकी कहानी पसंद आई तो मैं उसे इनाम दूंगा। शाम को फकीर शहजादी को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। शहजादी नकाब में थी और बीच में भी पर्दा लगा था। उसने बादशाह के लिए एक कहानी सुनाई जो बादशाह को बहुत पसंद आई। उसने खुश होकर फकीरों को बहुत इनाम दिया। फकीर इनाम लेकर बहन के साथ वापस घर आ गए। फकीर भीख मांगकर गुजारा करते थे, इसलिए वे बहुत खुश हुए। शहजादी अब हर रात आकर बादशाह को एक नया कहानी सुनाती थी। बादशाह से इनाम पाकर वापस अपने फकीर भाइयों के साथ घर लौट आती। फकीरों को भीख मांगने से जान छूट गई। एक रात बादशाह के दरबार में आई तो देखा कि आज तो उसका पति बादशाह, मंत्री, वकील और काजी उसके बाप बादशाह के साथ बैठे हुए हैं। शहजादी ने सोचा आज तो कहानी मजा लाएगी। शहजादी आज भी हर रोज की तरह नकाब में थी। पर्दे के दूसरी तरफ अपनी जगह पर बैठी थी और अपने बाप बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आज मैं एक बहुत खास कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर किसी को कोई हाजत है तो अभी से उठकर अपनी हाजत पूरी करे। कहानी के दरमियान किसी को उठने की इजाजत नहीं है। अगर कोई उठा तो मैं कहानी सुनाना बंद कर दूंगी और आगे भी कोई कहानी सुनाने नहीं आऊंगी। बादशाह ने सबको हुक्म दिया। सबने इकरार किया कि वे कहानी के बीच में नहीं उठेंगे। शहजादी ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक जालिम बादशाह था। उसे अपने घर में बेटी की पैदाइश पसंद नहीं थी और उसके घर में लड़की पैदा होती है तो वह अपनी पत्नी को उसे मारने का हुक्म देता है। उसकी पत्नी ने दाई के जरिए अपनी बेटी को बचाकर उसकी घर परवरिश की। एक दिन उस लड़की पर बादशाह की नजर पड़ी जो अब जवान हो गई थी। वह उस बुढ़ी दाई के घर अपने लिए रिश्ता भेजा, लेकिन दाई ने उस रिश्ते से मना किया। बादशाह ने उस पर जुल्म किया और सितम ढाए। तब दाई ने बताया कि वो लड़की इस बादशाह की बेटी है। बादशाह हैरान हुआ कि ये तो मेरा किस्सा सुना रही है, जो ये औरत सुना रही है। बादशाह ने बहुत से हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक कर कहा, देखो किस्से को बंद मत करना। शहजादी ने हीरे जवाहरात फकीरों की तरफ फेंक दिए जो उसे पाकर बहुत खुश हुए। बादशाह उम्र में अब बूढ़ा हो गया था। उसे पहले से ही अपनी बेटी के साथ किए गए जुल्मों सितम से बहुत पछतावा हुआ था। जब उसे कहानी के जरिए अपनी बेटी के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस तरह उस लड़की ने सारी कहानी सुना दी। शहजादे को भी एहसास हुआ कि यह तो मेरी बहन का किस्सा है। उसने भी चैन होकर कुछ और हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिया और कहा कि ये कहानी जारी रखना, रुकना मत। फकीर भाइयों को तो इतने माल देकर बहुत खुशी हुई। शहजादी ने कहा, एक दिन एक बादशाह का गुजारा उसी जंगल से हुआ। लड़की को देखा और उसे अपने अपने मुल्क ले जाकर उससे शादी किया। शहजादी का पति बादशाह, जो पहले बड़ी दिलचस्पी से कहानी सुन रहा था, वो भी चौंक पड़ा कि यह तो मेरा और मेरी पत्नी की कहानी लग रही है। उसने भी बहुत से हीरे जवाहरात निकालकर शहजादी की तरफ फेंक दिया और कहा कि देखो, कहानी आखिरी तक सुनाना, मुझे इस कहानी को पूरा सुनना है। शहजादी ने कहानी जारी रखी। बादशाह ने उस लड़की से शादी की और उसे 3 बेटे हुए। एक दिन बादशाह ने उसे इन बेटों के साथ अपने मंत्री, वकील और काजी के साथ
इसके ससुराल भेज दिया। अब मंत्री, वकील और काजी के होश उड़ गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहली मंजिल पर बादशाह का मंत्री गंदे इरादे से उसकी तरफ बढ़ा और उसे बचने के लिए शहजादी ने अपने बड़े बेटे को उसके सामने किया कि इस बच्चे के वास्ते हमें छोड़ दो। लेकिन मंत्री बेरहम निकला और उस बच्चे को मार दिया। लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचा के भाग निकली। मंत्री मन मनाया, मुझे बहुत जोर का बाथरूम लगा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बादशाह ने उसे डांट दिया, खामोशी से बैठो कमीने, कहीं और दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। मंत्री चुप करके बैठ गया। दूसरे पर इस तरह वकील भी अपने गंदे इरादों के साथ लड़की को तंग किया और अपने गंदे ख्वाहिश पूरा करने के लिए दूसरे बेटे का सर जुदा कर दिया। पर पाक दामन लड़की ने यहाँ भी अपनी इज्जत बचाई और भागकर कहीं दूर जाकर छिप गई। अब वकील बौखलाया, बादशाह सलामत, मुझे जोरों की हाजत पेश आई है, बस मैं यूं ही गया और यूं आया। बादशाह ने वकील के तरफ आंखें दिखाई, बस कर कमीने और खामोशी से बैठ जा। जब हकीकत जाहिर हो रही है तो तुम लोगों को हाजत पेश आ रही है। वकील भी खामोशी से बैठ गया। तीसरे पर काजी भी अल्लाह रसूल को भूलकर लड़की को शादी के लिए तंग करने लगा और उस जालिम ने भी तीसरे बेटे का सर काट दिया। लड़की ने फिर इज्जत बचाई और भागकर एक बड़े दरिया में जाकर कूद गई। काजी ने भी कई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने भी उसे डांटकर चुप करा दिया। दरिया ने लड़की को कहीं दूर ले जाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जहां उसे 6 फकीरों ने देख लिया और उस दरिया से निकाला। अब फकीर भाइयों के मुंह बंद हो गए कि ये तो हमारी बहन का किस्सा है। वो भी चुप होकर बैठ गए। फकीर इस लड़की को अपने बाप के पास ले गए। उसके अक्लमंद पिता ने इस लड़की को इन 6 भाइयों की बहन बना दिया। इसके बाप बादशाह के आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों बादशाहों ने हीरे जवाहरात के ढेर इसके सामने लगा दिए कि वे खुदा का वास्ता कहानी को जारी रखो। लड़की को किसी तरह पता चला कि ये उसके बाप बादशाह का मुल्क है। उसे पता था कि उसके पिता को कहानी सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने भाइयों के जरिए बादशाह को कहलवावा भेजा कि अगर उसे कहानी सुनना मंजूर हो तो वो आके उसे कहानी सुनाएगी। यहाँ पहुंचकर उसके पिता बादशाह का दिल चूर चूर हो गया। वो एकदम उठकर खड़ा हो गया। शहजादी ने भी अपने चेहरे से नकाब उठा दी तो उसके पति बादशाह ने शहजादी को पहचान लिया। बाप बेटी को और पति पत्नी को पाकर बहुत खुश हो गया।